दो दिन और दो बड़ी अदालतें, दोनों ही अदालतों में खान सर का नाम और दोनों ही अदालतों ने खान सर को खुली राहत दे दी है। एक अदालत में तो देश का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क खान सर के सामने खड़ा था, तब भी अदालतों ने खान सर की वीडियो डिलीट करवाने से पूरी तरह मना कर दिया। और तो और खान सर के साथ अभिनय मैथ्स और अलग अलग टीचर्स के भी वीडियो डिलीट करवाने से मना कर दिया गया था और कहा था कि एक बार में सुनवाई करके कंटेंट नहीं हटाया जा सकता। दूसरी तरफ एक और अदालत में खान सर के खिलाफ जो एफआईआर की गई थी, उसमें जो गिरफ्तारी होने वाली थी, उस पर भी रोक लगा दी गई है। एक एक करके दोनों ही अदालतों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं पटना हाई कोर्ट में वो मामला पहुंचा जिसमें खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। जो विवाद पटना के मुसल्लेपुर हाट से शुरू होकर के पटना के हाई कोर्ट तक पहुंचा, असल में विवाद दो कोचिंग सेंटर और उसके समर्थकों का था। ज्ञान बिंदु और खान सर ग्लोबल स्टडीज, दो कोचिंग सेंटर के समर्थकों में आपस में किसी बात को लेकर विवाद होता है, मारपीट होती है, फिर खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला होता है। खान सर के सिक्योरिटी गार्ड्स हवाई फायर करते हैं अपनी आत्मरक्षा में और पुलिस के सामने यह बयान दिया जाता है कि खान सर ने कहा था कि आप गोली चला दीजिए, मैं आगे देख लूंगा। इसी के आधार पर खान सर के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी जाती है और रातों रात खान सर से बदल करके फैजल खान बन जाते हैं, जिहादी फैजल खान बन जाते हैं। और जिस शख्स का धर्म आज तक किसी ने नहीं जानने की कोशिश की, जिस शख्स का धर्म उन लड़कियों ने जानने की कोशिश नहीं की जो रक्षाबंधन पे खान सर के हाथ पर राखियां बांधती हैं, उस खान सर का धर्म मीडिया में चिल्ला चिल्लाकर बताया जाने लगा। यह भी बताया जाने लगा कि फैजल खान छिपता हुआ घूम रहा है, जबकि इसका कोई आधार मौजूद नहीं था। यह भी बताया जाने लगा कि खान सर ने अपने दम पर गोली चलाने के आदेश दिए। इस कहानी का भी कोई आधार नहीं था। लेकिन इस पूरे प्रकरण से यह बात साबित हो जाती है कि आप चाहे जितना भला कर लीजिए समाज का, जितना योगदान दे दीजिए देश के भविष्य में, आपका धर्म आपको रोजाना हर दोपहर शाम सुबह आपको याद दिलाया जाता रहेगा। जैसे ही कोई पैर फिसला, जैसे ही कोई गलती हुई, वहीं पर आपको याद दिलाया जाएगा कि तुम किस धर्म से आते हो और तुम्हारे नाप का फंदा शायद कहीं रखा हुआ है। फैजल खान सर, आप चाहे उन्हें जो बुलाएं, लेकिन उनका योगदान छात्रों के जीवन में बहुमूल्य है। उनका योगदान उन लोगों के जीवन में बहुमूल्य है जिन्होंने उनके अस्पताल में अपना इलाज करवाया, टेस्ट करवाए, हजारों के सैकड़ों के इलाज कुछ 20, 25, 50 रुपए, 100 रुपए में करवा लिए। वो लोग खान सर को नहीं भूल पाएंगे और ना ही उन्हें कभी जिहादी या फिर मुसलमान होने का डर दिखा पाएंगे। पटना हाई कोर्ट में जब यह केस पहुंचता है तो पटना हाई कोर्ट सीधे तौर पर पहली ही सुनवाई में खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा देती है और वो तमाम कहानियां धराशायी हो जाती हैं जो कि खान सर को अपराधी, क्रिमिनल, जिहादी साबित करने में लगी हुई थी। अब चलते हैं दिल्ली की एक सबसे बड़ी अदालत दिल्ली हाई कोर्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट में अंजना ओम कश्यप, टीवी टुडे नेटवर्क की मैनेजिंग एडिटर, और टीवी टुडे नेटवर्क ने खान सर, अभिनय मैथ्स सर और किन्हीं टीचर्स के खिलाफ डेफेमेशन का केस फाइल किया था। यह डेफेमेशन का केस तब फाइल किया गया जब इन तमाम टीचर्स ने अंजना ओम कश्यप के 2 कौड़ी के टीचर वाले बयान पर अपना रिएक्शन दिया और बताया कि किस स्तर की पत्रकारिता अंजना ओम कश्यप करती हैं। मोटे मोटे तौर पर उन्हें क्रिटिसाइज किया जा रहा था उनकी पत्रकारिता को लेकर, उनके जर्नलिस्टिक एथिक्स को लेकर। तो फिर अंजना जी कोर्ट पहुंच जाती है यह कहते हुए कि देखिए ये लोग मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ साथ टीवी टुडे नेटवर्क भी पहुंचता है और यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि ये ऑनलाइन टीचर्स सब मिलकर के
अंजना और टीवी टुडे नेटवर्क की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और मांग की जाती है कि 2 करोड़ रुपए का हर्जाना भरा जाए और साथ ही जो कंटेंट इन्होंने पोस्ट किया था वो कंटेंट हटा लिया जाए। शुरुआती स्तर की मांग यह थी कि कंटेंट पहले हटा लिया जाए, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कंटेंट हटवाने का आदेश देने से साफ तौर पर मना कर दिया, यह कहते हुए कि हमने तमाम पक्षों को नोटिस भेज दिया है और नोटिस का जवाब आने तक हम इंतजार करेंगे। और यहीं पर अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क की पहली हार हो जाती है। 2 करोड़ का हर्जाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह तो अभी दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। हर जगह यही खबर छप रही है। आज तक ने भी खान सर से रिलेटेड यह खबर छापी है। ब्रेकिंग न्यूज, खान सर की गिरफ्तारी पर रोक, पटना हाई कोर्ट से मिली राहत। पटना के चर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में आरोपी बनाए गए फैसल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को जिला एवं स्तर न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, यानी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। यह आज तक ही छाप रहा है। आवेश तिवारी ने पूरी बहस बताई है जो भी दिल्ली हाई कोर्ट में हुई। दिल्ली हाई कोर्ट में खान सर के पक्ष से या फिर उन टीचरों के पक्ष से मौजूद वकील ने यह तर्क दिया कि अगर खान सर या फिर किसी और टीचर की गई क्रिटिसिज्म से किसी का अपमान होता है तो फिर यही लॉजिक अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क पर लगाना चाहिए। टीवी टुडे नेटवर्क और अंजना ओम कश्यप की तरफ से मौजूद वकील ने इसका काउंटर तर्क दिया। कहा, अगर आप किसी भी एंकर या फिर न्यूज प्रेजेंटर के द्वारा की गई किसी टिप्पणी को निजी तौर पर लेकर के उस पर जवाब देते हैं तो फिर यह गलत होना चाहिए और यह कंटेंट हटा लिया जाना चाहिए। लेकिन कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच को बचाते हुए इस कंटेंट को हटाने से साफ इनकार कर दिया है। यह पूरी खबर थी। दोनों ही अदालतों में खान सर को बड़ी राहत मिल चुकी है। आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरों को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।